हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव 14 आलू चेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कैसे करवानी है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होना है। बहुत दिनों से, जब से 2 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, बहुत सारे स्टूडेंटों के लगातार कमेंट से सर मेरे को चालान में प्रॉब्लम आ रही है, सर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया हूँ, सर मेरा पेमेंट हो गया है पर पेमेंट शो नहीं हो रहा, सर मैं काउंसलिंग कैसे करूँ, मैं चालान नंबर भूल गया हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भूल रहा हूँ, इत्यादि लगातार कमेंट्स आ रही थी। तो मैंने भी 2-3 दिन वेट किया, क्योंकि 2 तारीख को हमने भी काउंसलिंग की थी, उसका भी पेमेंट अटक गया था। फिलहाल मैंने लगातार ईमेल करके और मनोज सर से बात करके, जो ईमेल आईडी वहाँ पे हेल्पलाइन की दी है वो मनोज सर की दी है, जो नंबर दिया है वो एक मैडम का नंबर दिया है, ठीक है। उन सभी से बात करके इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए, वो नीचे जो ऑप्शन आ रहा था फॉरगेट चालान और रजिस्ट्रेशन नंबर वाला, वो भी एक्टिव हो चुका है। उसमें ध्यान रखना है, चालान नंबर आपका और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों एक सेम नहीं है, वो दोनों ही अलग हैं। अगर आप बात करते हो तो वो ऐसे बताते हैं कि दोनों एक हैं। अगर आप भूल गए हैं पर आपने पेमेंट कर दिया है, तो आप सबसे पहले वाली जो वेबसाइट है जिस पर आपने चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसको भी सुधार दिया गया। उसमें अगर एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था पहले, पर अब नहीं आ रहा आपका, अगर पहला पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अगर नहीं, आपको ये लग रहा है कि मेरा सक्सेस नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप फोन नंबर में फॉरगेट चालान और रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर जाके आप निकाल सकते हो। वहां से आपको पता चल जाएगा कि वहां आपको लिखा आ जाएगा, जैसे मैं आपको स्क्रीन बता रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे देखते हैं, ये है, ये 4th नंबर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स भर देता हूँ, जैसे फॉर्म नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। जैसे ही मैं भर दूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर पर पेमेंट सक्सेसफुल का लिखा आ रहा है इस पर बाकायदा। तो इससे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अब मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि अब इसमें से चालान नंबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ जो नंबर शो हो रहा था वो रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसमें चालान नंबर नहीं है। चालान नंबर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चालान नंबर के लिए आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने सबसे पहले बताया था, जहाँ चॉइस फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन करना था, उस पर क्लिक करके आपको एक स्लिप द्वारा से आपको दिख जाएगी। वहां पे अब द्वारा पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर एक बार पेमेंट ऑप्शन हो गया है तो वहां से वो स्लिप डाउनलोड कर लेना, वहां से चालान नंबर भी आ जाएगा। वहां से वो चालान नंबर लिख के फिर चॉइस वाले सेकंड ऑप्शन पर जाके आपको क्लिक करना है। वहां पे आपकी डिटेल्स और चालान नंबर भर के पासवर्ड सही डालना है। पासवर्ड डालने में गलती कर रहे हो, पासवर्ड सही डाल के आप चॉइस फिलिंग पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ये सारी प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर सिखाऊंगा, और आपको फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा काउंसलिंग कैसे करनी है अपने फोन से। अभी तक अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, तो अपना पेमेंट हो चुका है फिर भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही, तो 48 घंटे वेट कीजिए पेमेंट के। मान लो किसी ने 4:06 पर शाम को पेमेंट किया है, तो वो 48 घंटे बाद या 24 घंटे बाद देखना आपकी सारी चीज़ें जो वेबसाइट में कमी थी वो सब सही कर दी गई हैं। अब आपकी काउंसलिंग स्मूथली हो जाएगी। तो अब आप काउंसलिंग आराम से करना। फिर सवाल उठता है कि सर वो कॉलेज की जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक सबमिट नहीं हो रही, तो अब क्या करें? वो सबमिट आपकी 10 तारीख को अपने आप हो जाएगी, शाम को 7 बजे तक, ठीक है, सॉरी 5 बजे तक। फिर आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा काउंसलिंग आपको किस तरीके से करनी है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। आपके लिए मेहनत की जा रही है बहुत ज़्यादा। जो भी इशू आ रहे थे वेबसाइट पर सुधरवाने के लिए, वो सिर्फ अपना ही चैनल और मैं खुद पर्सनली जाके बात करके करवा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को कोई कमी या समस्या नहीं आना चाहिए। ये हमारे चैनल का उद्देश्य रहता है। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी से सब्सक्राइब करके 5000 की फैमिली कंप्लीट कीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आरयूएचएस की वेबसाइट को ओपन करते हैं काउंसलिंग के लिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन 22-23 को क्लिक करना है। 22-23 पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। नीचे आने पे आपको यहाँ पर दिखेगा बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन। उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद जैसे ही आप ओपन होते हैं तो आपके सामने काउंसलिंग का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे डाउनलोड काउंसलिंग कॉलेज सब के ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए। जैसा कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन यही होता है जिसमें काउंसलिंग के लिए अपन को रजिस्ट्रेशन करना होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। बाकी जो भी मैट्रिक्स वगैरह ये सब की वीडियो बना दी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है। सबसे पहले इसमें आपको फॉर्म नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरना है। आपके पास फॉर्म नंबर और रोल नंबर का होना बेहद ही ज़रूरी है। और काउंसलिंग से पहले जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन है वो आपको सही से फिल करने में, यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने हाइड रखा है प्राइवेसी इशू को लेकर, क्योंकि लास्ट ईयर जब वीडियो बनाया था तो कुछ स्टूडेंटों ने बहुत ही गंदी हरकत की थी। उसकी जो भी मैंने सीट भरी थी वो चेंज कर दी थी, इसलिए इस बार थोड़ा ये मैंने प्राइवेसी इशू होने की वजह से हाइड रखा है। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से फिल करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ।
फॉर्म नंबर, रोल नंबर बिल्कुल सही अच्छे से फिल करना है, आपको कुछ भी गलती नहीं करना। जैसे ही मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है, जहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स भर दी। मैं जैसे ही इस पर लॉगिन करूँगा, लॉगिन के ऑप्शन के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा अगर आपने कोई गलती की है तो, इसलिए आप दोबारा से अच्छे से सही से बनना। मैंने हाँ गलतियों को भी शामिल किया है क्योंकि मोस्टली गलतियाँ होती हैं। फिर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है जहाँ पे रोल नंबर और सारे सब कुछ आ जाता है। अब की बार आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के नंबर भी लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे एज एलिजिबिलिटी और परसेंटेज एलिजिबिलिटी को दोनों को यस ही करना है। आप इन पर टैप करके यस कर सकते हैं। यहाँ आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश टोटल परसेंटेज लिखनी है, क्योंकि परसेंटेज अगर सेम नंबर स्टूडेंट है तो वहाँ पे ज़रूरत आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फिल कर दी है। एज एलिजिबिलिटी और परमानेंट एलिजिबिलिटी को मैं क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद क्रिएट न्यू पासवर्ड वाला ऑप्शन आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा। एक चीज़ ध्यान रखना, क्रिएट न्यू पासवर्ड को बहुत ही सावधानी पूर्वक पासवर्ड लगाना है और 10 अक्षर से ज़्यादा पासवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड भूल गए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है इस पासवर्ड को रिकवर करने का अभी तक वेबसाइट की तरफ से, इसलिए ये पासवर्ड बेहद आवश्यक है और जनरेट न्यू पासवर्ड बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको बनाना है। चलिए हम पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे। पासवर्ड बनाने के बाद मैं आपको बताऊँगा आगे आपको स्टेप में क्या करना है। जैसे ही आप इस पे पासवर्ड बनाते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक बार आपने नंबर ज़रूर चेक कर लेना, जैसा कि यहाँ पे आपने देख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे नंबर चेक कर रहा हूँ कि मैंने ये नंबर फिल किए हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर मैंने नंबर कम भर दिए, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, इससे फ़र्क पड़ेगा जब आपके सेम नंबर वाला कोई स्टूडेंट होगा। इसलिए बॉक्स में दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से लेनी है। एज एलिजिबिलिटी और परसेंटेज एलिजिबिलिटी का ऑप्शन अब यस हो जाएगा अगर किसी का यस शो नहीं कर रहा टैप करने के बावजूद भी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक दिक्कत आ रही थी 2 तारीख से। अब फाइनली 4 तारीख तक वेबसाइट सही से काम कर रही है। क्रिएट पासवर्ड आपका 10 अक्षरों का होना चाहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग के टाइम आप जब कॉलेज फिल करोगे तो आपको ये बहुत ही आवश्यक रहेगा, इसलिए इस चीज़ के लिए हम इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इसको भरने के बाद जैसे ही आप आगे की स्टेपों पे जाओगे, आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्फ़ाबेट और कुछ न्यूमेरिक शब्द होना भी ज़रूरी है। जैसे ही इस चीज़ को आप फिल कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का नया विंडो ओपन होगा। मैं यहाँ पे एक बार पासवर्ड फिल कर दिया है। पासवर्ड को याद रखना ज़रूरी है, अगर पासवर्ड भूल गए तो मैंने आपको पहले ही बताया दिक्कत हो सकती है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का नया इंटरफेस खुल के आता है। इसमें आप द्वारा चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू प्रिंट पेमेंट इनवॉइस। ये इनवॉइस की आपको प्रिंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसी में आपका चालान नंबर दिखता है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी प्रिंट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ से आपकी प्रिंट पेमेंट की आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स में बताया था वो प्रिंट यही है, इसी का फ़ोटो कॉपी आपको लगता है। जैसे ही आप इसमें ऊपर ऑप्शन मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आ जाएगी, सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको प्रोसीड पे ऑप्शन चला जाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो यहाँ पे मैंने ले रखा है। मैंने ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया था जो मेरा अटक गया था, तो प्लीज़ ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इसका ये ना सोचे कि ये ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट लेके वो चेंज करे। नहीं, ये ट्रांजैक्शन आईडी मेरी फेल हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा किया था पेमेंट। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में 2 तारीख को की थी तो वो गलतियाँ यहाँ पे थी, इसलिए। चलिए यहाँ पे जैसे ही मैं मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाता हूँ तो मेक पेमेंट ऑप्शन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है। पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। वीज़ा कार्ड हो, पेमेंट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आपके पास कौन सा भी कार्ड है वो चल जाएगा, परंतु पेटीएम, फ़ोनपे यहाँ पर बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। तो ध्यान रखना है, आपको पेटीएम और फ़ोनपे अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड से इसको प्रोसेस को फुल कर देता हूँ। यहाँ पे 550 रुपये जो चार्ज है वो आपको बताऊँगा। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हो तो आपके 2 या 24 रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा नहीं जाते। तो आपका टोटल जो अमाउंट कटेगा वो 554 का ही कटता है, 3-4 रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप सब डिटेल्स भरने का नीचे की तरफ आते हो तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंटों को यही दिक्कत आई थी, क्योंकि सेशन आउट हो गया था, पेमेंट अटक गया था, मेरा भी पेमेंट अटका था। तो फिर वो चीज़ें आज 4 तारीख तक सही हो गई, तभी मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी शूट कर रखा था, दिक्कत की वजह से अपलोड नहीं किया था। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके लिए एक छोटी सी कोई भी
आपको दिक्कत आ रही है उसका समस्या का समाधान किया जाता है इस चैनल से। प्लीज़ सपोर्ट करना यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पेमेंट डन होने के बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो है चॉइस फिलिंग का। यहाँ से ठीक है, चॉइस फिलिंग के ऑप्शन के लिए आपको सबसे पहले कॉलेज फिल चॉइस करना है। यहाँ से यहाँ आपके लिए रोल नंबर, चालान नंबर वगैरह डालना होगा। चालान नंबर का स्क्रीनशॉट हमने वहाँ से लिया, तो वही चालान नंबर यहाँ पे आपको डालना है। अपना पासवर्ड भी आपको ढंग से डालना है, जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है, जिसमें आपको ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखेगा फिर कॉलेज चॉइस, चेक अगेन योर कॉलेज चॉइस, यहाँ पे देख सकते हैं। और सबमिट इफ़ आफ्टर चेकिंग एंड प्रिंट इट, ये आपका जो लास्ट ऑप्शन वाला सबमिट है, ये आपको 10 तारीख को ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोसीड करना है। चलिए हम फिर कॉलेज चॉइस पे क्लिक करके देखेंगे और वहाँ से कॉलेजों की संख्या को किस तरीके से बनना है आपको, वो मैं आपको बता दूंगा जब भी आपका सबमिट हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ सारी डिटेल्स हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। आपको ये ध्यानपूर्वक रखनी है, प्राथमिकता अपने अनुसार बननी है, जिस पर मैंने वीडियो बना दी थी कि आपको किस तरीके से कॉलेज लेनी है जो आपको चाहिए, ओल्ड न्यू प्रीवियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फिलर कर रखा है क्योंकि प्राइवेसी इशू है। ये चीज़ें तो आपके में भी सेम खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा देता है कि आपने कौन सी तारीख को किया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ये कॉलेजों की लिस्ट। यहाँ पे ऐड का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से आप ऐड कर सकते हो। साइड में 2 तीर के निशान है, इनसे आप ऊपर नीचे कॉलेज को डाउन अप कर सकते हो, और नीचे जो क्रॉस का निशान है वहाँ से चॉइस को डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से आपके सामने ये खुल जाएगा। फिर जैसे ही आप कॉलेज फिल कर देते हो तो प्रोसीड का बटन आ जाएगा। इस तरह आपकी काउंसलिंग सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।